आईसीआईसीआई बैंक केस जिसमें कि वीडियोकॉन को लोन दिया गया था, नियमों को ताक पर रखे और आरोप लगा था कि किकबैक मिला है। आरोपी चंदा कोचर को आज ईडी की पीएमएलए अदालत ने तलब किया था और आज यहां पर हाजिर हुई हो और उन्हें बाद में बॉन्ड पर छोड़ा गया। हमारे साथ हैं वकील विजय अग्रवाल जो चंदा कोचर के हैं। सर, आज चंदा कोचर को बुलाया गया था, इसके पहले उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार भी किया गया था, तो आज बुलाने का क्या मकसद था? अदालत ने क्यों बुलाया था? क्या कार्रवाई हुई? जब कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल करती है ईडी, तो जो भी लोगों को वो एक्यूज करती है उनको समन किया गया था। तो चंदा कोचर जी को समन किया गया था और जो कुछ कंपनीज थी उनको भी समन किया गया था। तो मैं चंदा कोचर जी की तरफ से पेश हुआ था और जो मिस्टर दीपक कोचर की और जो कुछ कंपनीज थी उनकी तरफ से भी पेश हुआ था। तो दीपक कोचर जी को कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया था। तो उसके अंदर फिर हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी चंदा कोचर जी के बिहाफ पे। तो उस पर ईडी से रिप्लाई मांगा गया। ईडी ने रिप्लाई दिया कि दे स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट दी बेल एप्लीकेशन, और तो उस पर हमने बहस की। हमने बताया कि चंदा कोचर को जब भी ईडी ने बुलाया है तब ये गई हैं। आज भी कोर्ट ने बुलाया, एकदम से आई हैं। नंबर ऑफ़ टाइम्स वो जो हैं दिल्ली गई हैं, और जबकि विमेन को बुलाया नहीं जा सकता दिल्ली, उसके बाद भी उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। तो कोर्ट ने सारी बातें कंसीडर करते हुए चंदा कोचर जी को 5 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट कर दी है। तो अगर बेल बॉन्ड पे बेल ग्रांट की गई है तो हम क्या ये कहें कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी हुई थी टेक्निकली? नहीं, इसको टेक्निकली गिरफ्तारी नहीं बोलता। इट कहता है कि कोर्ट में आके उनको अपीयर होना और उनको जो प्रावधान है कि सेक्शन 88 सीआरपीसी में कि अगर कोर्ट में ने सिंपल बुलाया और अरेस्ट नहीं हुई तो आप आइए और बॉन्ड कीजिए। तो 88 सीआरपीसी के हिसाब से हमने बॉन्ड पे किया। वेणुगोपाल धूत को भी बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आया जी। वेणुगोपाल धूत जी के तरफ से तो कोई पेश नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी शायद समन्स की सर्विस ही नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट में ये बताया गया कि उनके यहाँ पे समन पेश किए गए थे और जो है उनके घर में फीमेल मेंबर्स को सर्व किए गए थे। तो ये कानून के हिसाब से प्रॉपर सर्विस नहीं होती, तो ईडी की जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर सर्विस करना। तो ईडी ने टाइम लिया है उनको प्रॉपर सर्विस करने के लिए। तो आज केस का स्टेटस क्या है? क्या आज चार्जेस फ्रेम होने वाले थे? जी नहीं, अभी आज हमें केस की कॉपी, हमारा राइट है ना कि केस देखा जाए क्या है। अभी तो हमें पता ही नहीं कि केस क्या बनाया गया है। तो आज हमें कंप्लेंट की कॉपी दी गई है, चार्जशीट की कॉपी यानी। हाँ, उसको सीबीआई के पुलिस के केस में वर्ड चार्जशीट यूज़ करते हैं, ईडी के केस में वर्ड कंप्लेंट यूज़ करते हैं। टेक्निकली अगर होता वो चार्जशीट की तरह ही है। तो वो दिए गए, उसके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, गवाहों के बयान दिए गए। तो हमें चार्जशीट की तो जो कंप्लेंट की तो हार्ड कॉपी दी गई और सारे कागजों की हमारे को सॉफ्ट कॉपी दी गई। तो ताकि जो है आजकल इको की वजह से, ताकि जो है कि ट्रीज़ वगैरह ना कटें, पेपर सेव हो, इसलिए आजकल हमने भी कोर्ट को कहा कि ठीक है जी, हम भी सॉफ्ट कॉपी ले लेते हैं इसकी। तो हमें पेन ड्राइव में कॉपी दी गई। उनको पढ़ने के बाद फिर बाद में बहसें शुरू होनी होगी, क्योंकि चार्ज की बहस में अभी कुछ समय लगेगा। इसमें कुल कितने आरोपी हैं चंदा कोचर के अलावा? टोटल आरोपी इसमें 11 बनाए हैं पुलिस ने। 3 इंडिविजुअल हैं, मिस्टर धूत, चंदा कोचर जी और दीपक, और 8 कंपनीज। बेसिक केस क्या है, अगर थोड़े में समझा पाएँ आप पूरा? बेसिक केस तो ईडी की सिंपल एलिगेशन ये है कि जो लोन दिया था, तो जो फिर उसके लोन के वजह से जो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसको वो ठीक नहीं मान रहे हैं, तो उस वजह से है। और सीबीआई ने तो अभी तक इसमें कोई स्टेप लिया नहीं है। तो अभी ईडी का केस चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी के केस में कोई दम है। अगली तारीख इस केस की 12 मार्च। और अभी तक इसमें सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई थी, वो दीपक कोचर। जी जी जी, एक गिरफ्तारी हुई थी। बाकी गिरफ्तारी की महसूस ईडी ने नहीं की? कोई गिरफ्तारी की नहीं, क्योंकि पूरा कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन में किया जा रहा था। धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।